गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशंस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन से कैसे हैलोएल्केन्स बनाए जाते हैं इसके बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हैलाइड एक्सचेंज मेथड से कैसे हम हैलोएल्केन्स बना सकते हैं और कौन सा पर्टिकुलर एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, या दूसरा एक जो इसका डी पार्ट था जिसको हम फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड से आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहले लिखा है इसमें बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड इसका मतलब हैलोजन जो एटम्स है उसको एक्सचेंज करना। एक्सचेंज कैसे करेंगे? This method is very useful to form iodoalkanes by replacing chlorine or bromine from chloroalkane or bromoalkanes। ठीक है, क्लोरोएल्केन्स या ब्रोमोएल्केन में से आयोडीन के द्वारा हम क्लोरीन या ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस होता है, लेकिन इसके लिए किससे कैसे बनाएंगे इस चीज को देखते हैं। When chloroalkanes or bromoalkanes treated with sodium iodide in the presence of acetone, एसीटोन के प्रेजेंस में जब हम सोडियम आयोडाइड का ट्रीटमेंट एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड के साथ में करते हैं तो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम को सोडियम आयोडाइड से आयोडीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट करके हमें आयोडोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आयोडोएल्केन बनाने के। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पेपर के लिए। आइए जानते हैं कैसे। तो हम कहते हैं दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ, हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन involves an exchange of chlorine or bromine from chloroalkane or bromoalkanes by iodine to form iodoalkanes। Okay, in this reaction alkyl chloride or alkyl bromide treated with sodium iodide in the presence of एसीटोन, यानी एसीटोन के प्रेजेंस में हम सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन या तो एल्किल क्लोराइड से या एल्किल ब्रोमाइड से करा देंगे। आयोडीन के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करके हम क्या बनाएंगे? आयोडोएल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इसमें हैलाइड एक्सचेंज करके करती है। मैंने सारा चीज लिख दिया, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। आइए हम रिएक्शंस दे करके जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम रिएक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, और इस रिएक्शंस को जानने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने बोला एल्किल क्लोराइड या तो एल्किल ब्रोमाइड स्केलेटन बनाने की कोशिश करते हैं। इसका रिएक्शन हमें किससे करना है? सोडियम आयोडाइड से। इसमें भी सोडियम आयोडाइड से, जिसमें एसीटोन के पर, जिसमें जो भी आपने स्टेटमेंट लिख रखा एसीटोन। क्लियर?
इस आयोडीन से इसको एक्सचेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, लिखा होगा साफ साफ, रिप्लेस कर दीजिए। क्या बन गया? RI प्लस NaCl, NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट बनता। दूसरा इस I से Br को रिप्लेस कर दीजिए, RI और प्लस NaBr। हम देख रहे हैं कि एल्किल आयोडाइड बनाने का बहुत ही अच्छा रिएक्शन किस मेथड से, इनकैलस्टीन मेथड से या रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग सोडियम आयोडाइड विद एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। ओके, रिएक्शंस देते हैं इसमें कुछ, जैसे आपने लिखा CH3 CH2, एल्किल ग्रुप की जगह मैंने एथिल ले लिया, क्लोराइड लेना ही पड़ेगा, NaI भी आपको लेना पड़ेगा, एसीटोन भी आपको चाहिए और एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। आयोडीन से क्लोरीन को रिप्लेस कर दीजिए, तो CH3 CH2 बॉन्ड और यहाँ पे आई आ जाएगा, आइडो एथेन बन गया और प्लस NaCl। दूसरा कंडीशन हम इसका एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और Br, तो ऐसा हम ब्रोमोप्रोपेन ले लिए यहाँ पे और NaI से ही रिएक्शंस करना पड़ेगा, कंडीशन सेम है हमारे पास, एसीटोन और ये बना देगा आपका CH3 CH2 एंड Br और प्लस क्या बनता है, सॉरी I प्लस NaBr। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसीलिए हम फ्लोरोएल्केन्स बनाने का तरीका, फ्लोरोएल्केन्स को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए फ्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट हम किसे करा देंगे, किसी मेटेलिक फ्लोराइड से करा देंगे। मेटेलिक फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ में रिएक्शंस करा देंगे। तो हम कह सकते हैं, आप इसको रेस करते हैं 1 मिनट के लिए, नोट कर लीजिएगा। फ्लोरोएल्केन्स कैन बी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोरोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय treating some metallic fluoride with एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर? मेटेलिक फ्लोराइड वो कौन कौन से होंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। नोट्स अपने तरीके से बनाइएगा यहाँ पे। इसके लिए आप ले सकते हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पे ले सकते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, या तो आप कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं, और आप यहाँ पे एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं। इसके द्वारा आप क्या बना सकते हैं, फ्लोरोएल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसके साथ में रिएक्शंस करके। और इसमें जब आप रिएक्शंस करेंगे, इसी रिएक्शंस को हम शॉर्ट्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? शॉर्ट्स रिएक्शन, SWARTS, शॉर्ट्स रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दिस रिएक्शन is known as शॉर्ट्स रिएक्शन। ओके, इसको किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। क्लियर? आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे इस रिएक्शन के बारी बारी से हम सारे रिएक्शंस आपको दे रहे हैं। मेटेलिक क्लोराइड आपको दिखाया है स्केलेटन, आइए सबको बनाते हैं। जैसे आपने लिखा RCl और प्लस AgF लिया सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या बना दिया यहाँ पे, हम सबके स्केलेटन देंगे, R की जगह पे आप चेंज करेंगे और चेंज करिएगा कौन सा लाइएगा एल्किल ग्रुप, आप डिपेंड करता है, एक सेट प्रोडक्ट बना के दिखाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम R की जगह पे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अब ये बन गया R, क्लोरीन से इसको हटा दीजिए तो फ्लोरोएल्केन्स प्लस AgCl एक बाई प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट इज यहाँ पे RBr ले रहे हैं और प्लस दूसरा रीजन ले रहे हैं, आपने लिखा था मर्क्यूरस Hg2
और फिर F2 लिया था, मर्क्यूरस फ्लोराइड लिया था। इसका रिएक्शन करें फ्लोरीन से, इसको रिप्लेस कर देते हैं, RF बन गया आपका प्लस Fg2Br2, Fg2Br2, ये मर्क्यूरस ब्रोमाइड का फॉर्मेशन। क्योंकि ब्रोमीन आपके पास 2 रिलीज हुआ, यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए, फ्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कीजिए, सारी चीज आपका बैलेंस हो जाएगा। दूसरा सॉरी यहाँ पे हम ले रहे हैं कोई एग्जांपल के साथ में, हम दूसरा चीज यूज करें। जैसे आपने लिया CH3 एल्केन के जगह पे CH2 एंड Cl लिया, और प्लस यहाँ पे आपने कोबाल्ट फ्लोराइड लिया, ट्राइफ्लोराइड लिया, ओके। और इसका रिएक्शन फ्लोरीन से इसको रिप्लेस कर देना है, कुछ नहीं करना है, CH3 CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका F और प्लस COCl3, क्लोरीन 3 रिलीज हो रहा है, यहाँ पे तो 1 है तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए, इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, ये और फ्लोरीन सारा बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एंटीमोनी से रिएक्शंस करके देखते हैं, CH3 CH2 और फिर Br हम लेते हैं यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे SbF3 लेते हैं, ये रिएक्शंस करिएगा, फ्लोरीन से इसको रिप्लेस करिए, CH3 CH2 और फिर यहाँ पे F प्लस Sb और फिर Br3, 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, सारा बैलेंस हो जाएगा। ये फ्लोरोएल्केन्स बनाने का बहुत आसान तरीका, एल्किल ग्रुप जो चाहिए वो लीजिएगा, उस टाइप के रिएक्शंस करेगा। नॉमेनक्लेचर आप लोग पढ़ चुके हैं, नॉमेनक्लेचर में सिर्फ नेम लिखने रह जाएंगे, इसमें नेम भी आप लिख सकते हैं, कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा कंपाउंड बन जाएगा। और कैसे कैसे कंपाउंड बना रहे हैं ये चीज़ भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आज ही हम लोग पढ़ेंगे इसी सेशन में, कि हमने बताया था फॉर्मेशन, हम लोग जनरल मेथड पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसका लास्ट टॉपिक जो हमारे पास था, जिसके थ्रू हम बना सकते हैं फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। When silver salts of fatty acid treated with bromine in the presence of carbon tetrachloride as an inert solvent to form bromoalkanes with the eliminations of carbon dioxide, that means कार्बन डाइऑक्साइड, मैं पहले समझा दूं, जब आप किसी सिल्वर साल्ट्स ले लेंगे फैटी एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसका ट्रीटमेंट ब्रोमीन से करेंगे, याद रखिएगा ब्रोमीन से करेंगे, किसके प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रेजेंस में, तो वो हमेशा ब्रोमोएल्केन्स बनाएगा। लेकिन एक चीज याद रहे, जो आपने सिल्वर साल्ट्स में जितने भी आपने कार्बन ले रखा, उससे एक कार्बन हमेशा से कम होगा, और इस रिएक्शन को हंस डीकर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको इरेज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मेथड भी हमारा हो गया, और आपके पास डी मेथड है, यानी लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, वो कौन सा है, फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ये आपका डी पॉइंट है, फ्रॉम सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, क्लियर। सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड को आप इस तरह दिखाते हैं RCOO, ये कोई भी आपका फैटी एसिड हो। अब इस H को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, सिल्वर से, Ag, तो ये सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। इसका ट्रीटमेंट करना है हमको किससे, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, हीट देना है, याद रखिएगा, ब्रोमीन से करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस ब्रोमीन के द्वारा आप क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड आपका रैप्चर हो जाता है, याद रखिए, इसके साथ में ये Br जुड़ जाएगा, RBr, ब्रोमोएल्केन्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका। यहाँ से आपका CO2 एज अ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होगा, और एक सिल्वर ब्रोमीन के साथ में आपका Ag, नीचे लिख देते हैं CO2 और प्लस AgBr, क्लियर। कोई एग्जांपल इसके साथ में ले लेते हैं, CH3 CH2 COOAg, ठीक है, सिल्वर प्रोपियोनेट ये आपका बन गया है, और प्लस यहाँ पे Br2, क्लियर। कंडीशंस आपके पास CCl4 डेल्टा, हीट दे देंगे, ब्रोमीन, यहाँ से बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें
आप इस तरह से मत लिखिएगा CH3CH2, ये आपका एल्किल ग्रुप, इसके साथ में ब्रोमीन यहाँ अटैच्ड आ जाएगा, ब्रोमो एथेन बन गया। यहाँ पे 3 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उससे 1 कार्बन आपके प्रोडक्ट में कम होंगे। एक सिल्वर ब्रोमीन के साथ में आपका बना देगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा CO2। इस तरीके से एथिल ब्रोमाइड का आपने फॉर्मेशन कर लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। इसमें हंस-डीकर रिएक्शन ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग हंस-डीकर रिएक्शंस, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, आपका पूरा मेथड पढ़ लिया। पढ़ने का लास्ट इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी हमारा एनालिसिस का, तब जाकर के एनालिसिस हमारा कंप्लीट होगा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।